A very good morning, students. Today we will start our second poem of ninth class, and the name of your poem is Wind. नई पोएम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की। बिहाइव आपकी किताब का नाम है, जिसके अंदर सेकंड पोएम आती है विंड। पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है प्लस इजी है। एक्चुअल में इस पोएम के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो पोएट है वो कन्वर्सेट कर रहे हैं विंड के साथ, बात कर रहे हैं विंड के साथ, हवा के साथ। क्वेश्चन आगे ये भी अराइज होता है, हु इज अ पोएट ऑफ दिस वन पोएम, एंड द नेम ऑफ पोएट इज सुब्रमण्यम भारती। पोएट का नाम क्या है? सुब्रमण्य भारती। तो ये जो सुब्रमण्यम भारती हैं एक तमिल पोएट है जो काफी ज्यादा फेमस रहे हैं पेट्रियोटिक पोएम्स लिखने के लिए, देशभक्ति की पोएम लिखने के लिए। और जो स्टार्टिंग में ये पोएम विंड लिखी गई थी वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी, विच इज translated by another poet, and the name of that one poet is A.K. Ramanujan. ओके तो ये जो पोयम है वेरी स्टार्टिंग लिखी गई थी तमिल भाषा में, जिसे बाद में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया A.K. रामानुजन के द्वारा। अब आगे बात ये आती है कि इस पोयम में बताया क्या गया है। विंड टाइटल है तो नो डाउट विंड का मेन इसके अंदर रोल रहेगा ऑफ कोर्स। बट इसके अंदर होता क्या है, क्या कहा जाता है एक्चुअल में? सुब्रमण्यम भारती का ये मानना है, या हम ह्यूमन बींग्स भी यही सोचते हैं कि जो विंड है ना वो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों रोल प्ले करता है। ओके, विंड जो है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाश करना, और कंस्ट्रक्टिव एक तरह से दोनों के दोनों रोल्स जो हैं इनके विंड जो है प्ले करता है। अब साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इफ विंड प्लेज अ डिस्ट्रक्टिव रोल तो उससे क्या क्या हो सकता है। इससे लाइफ डैमेज हो सकती है, प्रॉपर्टी हमारी जो जान माल की हानि हो सकती है। इससे मीन्स टू से विंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इवन देन विंड जो है हम ह्यूमन बीइंग को टीज भी करती है, हमें चिढ़ाती भी है अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ब्लो करती है। लाइक स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा अ, अ, अभी रिसेंटली एक साइक्लोन कह सकते हैं या एक स्टॉर्म कहूंगी मैं, साइक्लोन नहीं एक स्टॉर्म आया है ताउते। तो ये एक विंड का ही फॉर्म है कि इतनी स्ट्रांगली ब्लो कर रही है विंड विच इज नॉन एज अ ताउते, कि जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद में। तो और यही विंड अगर जेंटली ब्लो करती है तो वो हमें सूदिंग लगेगी, काम लगेगी, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करती है, हमें ह्यूमन बींग्स को। तो ऑन द होल विंड जो है डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है। अब आती है कि इस पोएम की स्टार्टिंग कैसे होती है, इस पोएम में क्या कहा जा रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको कि इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो कन्वर्सेट कर रहे हैं, बातचीत करते हैं विंड के साथ। पोएट जो है कन्वर्सेट कर रहे हैं, पोएट कन्वर्सेट विथ विंड, विंड के साथ बात करते हैं। और बात करते हुए क्या कहते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप इधर स्टार्टिंग में देख भी सकते हैं, जो इस पोएम की स्टार्टिंग हुई है वो इसी लाइन से हुई है, द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इतनी तेजी से विंड बहती है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। बट ऐसी सिचुएशन में हम उसे कैसे अपना दोस्त बनाए, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, कैसे उसके साथ फ्रेंडशिप करें। तो मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि ये जो पोयम है हमें एक मैसेज देती है, वो क्या कि ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है ना, इट इज फुल ऑफ लॉट, इट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल से भरी होती है। बट if we are strong then we can easily pass out, easily overcome these problems and these hurdles. But if we are weak and not able to overcome, cope up with these problems, that means it is very difficult for us to survive in a life. बड़ा मुश्किल है जिंदगी में अ, आगे सरवाइव करना, जिंदगी में आगे बढ़ना। तो विंड भी तो यही है, अगर हम स्ट्रांग बने हुए हैं, स्ट्रांगली
हर काम करते हैं, तो विंड हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। बट अगर हम थोड़ा-सा भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो विंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकती है। एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं। लाइक एक जगह थोड़ी-सी हवा आग सी लगी हुई है लिटिल बिट एक कागज़ को है, बस हल्की-सी है। तो अगर बिल्कुल नॉर्मल वेव आ रही है विंड की, बहुत धीरे-धीरे मध्यम-मध्यम हवा चल रही है, ये चल ही नहीं रही, ना के बराबर है, तो वो आग बुझ जाएगी। बट अगर वही हवा स्ट्रांगली ब्लो करती है, तो वो जो लिटिल बिट भी फायर है ना, स्ट्रांगली ब्लो करती है, तो वो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देगी, उसको और ज़्यादा फैला देती है आग को। ओके, तो आई होप आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। तो मैं पोएम स्टार्ट कर रही हूँ। कन्वर्सेट करते हुए पोएट कहता है, विंड कम सॉफ्टली, हवा ते आराम से आओ सॉफ्टली, बड़े प्यार से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। अब एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है, मत तोड़ो, क्या ना तोड़ो, खिड़कियों के शटर्स मत तोड़ो, खिड़कियों के शीशे मत तोड़ो, ग्लासेस भी कह सकते हो, मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स एंड नॉट इवन, और क्या ना करो, स्कैटर्स, स्कैटर्स होता है बिखेरना, ना ही कागज को बिखेरो, मतलब एक तरह से होच पोच ना करो कुछ भी। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और ना ही किताबें फेंको जो शेल्फ पर पड़ी है, शेल्फ पे रखी हुई है, ना ही वो किताबें गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, अब यहाँ पर पोएट कहते हैं देखो तुमने क्या किया, वट यू डिड, यू क्या है यहाँ पर, विंड, विंड के लिए कहा जा रहा है देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ फेंक दिया, गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई। तो आपने देखा भी होगा कई एरियाज में जो ताउते तूफान आया है, उसके बाद बारिश भी देखी गई है, वो भी भारी। नेक्स्ट है, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग्स, तुम बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो, बहुत ही ज्यादा चालाक हो, किसके लिए, एट पॉकिंग फन एट विकलिंग्स, विकलिंग्स होता है कमजोर लोग, जितने भी कमजोर हैं, कमजोर लोग हैं, उनका मजाक उड़ाने के मामले में बहुत चालाक हो। पॉकिंग फन, मजाक उड़ाना, उड़ाना मतलब जितने भी वीक हैं उसको जितने भी वीक है उनका बिल्कुल तहस नहस कर देती है यही विंड। अगर किसी के घर जो है मिट्टी के बने हुए हैं, कच्चे घर हैं, तो बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं यही हवा के थ्रू। फिर विंड क्या करती है, फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वीक, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉल कर देना, गिरा देना। कहते जितने भी कमजोर हैं घर, उनको तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग का मतलब होता है गिराना, फॉलिंग, यस फॉलिंग, उसको गिरा देते हो, तोड़ देते हो, फॉलिंग या ब्रेकिंग, तोड़ देना, उन हाउसेस को खत्म कर देना। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे तक तोड़ देना, गिरा देना। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होता है जब घर बनते हैं तो एक लक्कड़ के डंडों से उन्हें सपोर्ट किया जाता है, उनकी घरों की छतों को, एक्चुअल में इसे बलिया भी कहा जाता है। कहते हैं उनको तक तोड़ देते हो, तोड़ देती है हवा। क्रम्बलिंग वुड्स, लकड़ी गिरा देते हैं। क्रम्बलिंग बॉडी, शरीर भी तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्रम्बलिंग लाइफ, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और दिल भी खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो लाइफ का नुकसान होता है तो लोगों के दिल भी टूट जाते हैं, वो भी बहुत उदास हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इन लाइंस के थ्रू बताया गया है कि विंड कितनी पावरफुल है। विंड इज वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर है एज वेल, बहुत ही विनाशकारी स्वभाव है विंड का, डिस्ट्रक्टिव नेचर है। ओके, नेक्स्ट आता है, फिर विंड क्या करती है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ओवर, फिर यही जो पवन देव है विनोज करता है। आप सब स्टूडेंट्स ने कई बार देखा भी होगा, कई बार जो ग्रेन होता है, कनक होती है, उसकी जो कवरिंग होती है उसको अलग करना पड़ता है। तो वो जो हवा
हवा का जो बहाव होता है, अगर मध्यम हवा चल रही है, स्लो हवा चल रही है, तो उस छान का इस्तेमाल करते हुए उसको छानते जाते हैं और उसकी कवरिंग हटती जाती है। ओके, विनोस का मतलब ये होता है एक तरह से अलग करना। पर यही अगर हवा स्लोली ना चलकर, मध्यम ना चलकर स्ट्रांगली चलेगी, तो जो विंड गोड है विनोस करने के साथ उससे क्या कर देते हैं, क्रश देम ऑल। तो वो सारी की सारी कनक के जो पीसेस है वो भी उड़ जाते हैं। मीन्स टू से जो विंड गोड विनो करती है, उसकी कवरिंग अलग करती है, तो अगर वो बहुत स्ट्रांगली ब्लो कर रही है तो वो क्रश भी कर देती है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर हिंड ही यूज किया गया है विंड के लिए। विंड वो नहीं करती, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, जो तुम कहते हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स कहते हैं उस हवा को, यहाँ पे यू इज यूज्ड फॉर अ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पर जो सुब्रमण्यम भारती है ना, पहले तो एडवाइस दी थी किसको, विंड को एडवाइस दी थी। अब वो ह्यूमन बींग्स हम लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि हवा वो नहीं कहती जो तुम लोग उसे हवा को कहते हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, हवा तो अपने पर ही है, वो तो स्ट्रांगली ब्लो कर रही है, नुकसान कर ही रही है, उसने उस एडवाइस को नहीं माना। तो ऐसी सिचुएशन में हम ह्यूमन बींग्स को ही कुछ करना होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, सो इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, क्यों ना मजबूत घर ही बनाए जाए। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, क्यों ना दरवाजों को मजबूती से जोड़ा जाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, क्यों ना अभ्यास किया जाए कि हम अपनी बॉडी को ही फर्म करें, स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें शरीरों को ही। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिलों को भी मजबूती प्रदान करे, स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि जो नुकसान हो उसको वो ब्रेवली टॉलरेट कर सके, स्टेडफास्ट करे। डू दिस एंड द विंड विल बी। और अगर हम ये सब कुछ करते हैं, अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, दरवाजों को मजबूत जोड़ते हैं, बॉडी और अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो यही हवा हमारे साथ क्या बन जाएगी, हमारी दोस्त बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो जो हल्की फायर होती है, हल्की फायर इज अ गिव अ कंपैरिजन या शो अ कंपैरिजन विद द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो वीक फायर का किससे कंपैरिजन किया गया है, वीक ह्यूमन बीइंग से। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर वीक फायर होएगी ना, या वीक कमजोर लोग होंगे, तो उसको वो बुझा देगी हवा, मतलब लोगों की लाइफ को खत्म कर देगी। बुझा देना या खत्म कर देगी, यही हवा, खत्म कर देना। और अगर इसी जगह हम क्या कहते हैं, आग, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर, और इसी जगह अगर थोड़ी बहुत हवा तेज हो, सॉरी, फायर स्ट्रॉन्ग होगी या ह्यूमन बीइंग स्ट्रॉन्ग होंगे, तो यही हवा क्या कर देगी, उस फायर को और रोर और फ्लोरिश कर देगी, और उसे फैला देगी, और उसको एग्जिस्टेंस उसका बढ़ा देगी। आग और भी ज्यादा बढ़ सकती है, ह्यूमन बीइंग्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मीन्स टू से वीक फायर का कंपैरिजन हुआ है कमजोर लोगों से, कि अगर हम कमजोर हैं तो ये हवा हमें खत्म कर देगी, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म कर देगी। और अगर हम मजबूती से डटे हुए हैं तो यही हवा चुपचाप यहाँ से निकल जाएगी, हमें हमारा ह्यूमन बींग्स का कोई भी नुकसान नहीं करेगी। तो अगर हम विंड से, इसका मतलब क्या है, इसके साथ दोस्ती करनी ही अच्छी है। अगर हमें अपना, हम ह्यूमन बींग्स ने अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो हमें इसके साथ फ्रेंडशिप ही रखनी चाहिए। मीन्स टू से वी शुड बी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, हिज फ्रेंडशिप इज गुड। हवा के साथ जो दोस्ती है वो अच्छी है, सो वी प्रेज हिम एवरी डे। इसलिए हमें हवा की हर रोज तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा कि इस पोएम के थ्रू सबसे मेन जो मैसेज दिया गया है वो हम ह्यूमन बींग्स को ये दिया गया है, we should face each and every problem bravely and strongly. There is no need
टू फील एज अ वीक आइडेंटिटी और पर्सनालिटी। अगर हम कमजोर व्यक्तित्व रखते हैं, अपना कमजोर अपना आइडेंटिटी पहचान रखते हैं, तो हर कोई हमें गिरा देगा, हर कोई हमें हरा देगा, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो। बट अगर हम स्ट्रोंग है, अगर हम ब्रेव है, तो यही हवा, यही लोग, कुछ लोग हमें आसानी से हमारा पीछा छोड़ देंगे। ओके, तो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो आप स्टूडेंट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।